हमारा क्या है, ये 8.1 का त्रिकोणमिति का चैप्टर का 8.1 है 10th क्लास का, ठीक है। तो हमारे 8.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन है, एक हमारा दे रखा है त्रिभुज ए बी सी जिसका बी कोण समकोण है। तो इसने बोला है एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बी कोण इसने बोला है 90 डिग्री। यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, चाहे ए इधर मान लो या इधर मान लो, कोई सा भी मान सकते हैं। अगर ये दे दिया, फिर इसके बाद इसने बोला ए बी हमारा 24 है, कितना 24, बी सी इसने हमें बोला है 7 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण। अगर कर्ण निकल जाता है तो हम साइन ए कॉस बी साइन सी कॉस सी सभी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का होल स्क्वायर मतलब कर्ण ऐसे ही रहेगा बराबर लंब की वैल्यू हमारी कितनी है 24 का होल स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 24 का होल स्क्वायर हमारा कितना होता है करके देख लेना। स्क्वायर का मतलब होता है जिसके ऊपर जितनी बार हो उतनी बार गुणा में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 576 प्लस में 49, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आता है 625। यहाँ पे कर्ण का होल स्क्वायर चलता रहता है, ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर, तो कर्ण का होल स्क्वायर चलेगा। 625 किसका वर्ग होता है 25 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो कर्ण हमारा कितना आ गया 25। अब जब हमारी कर्ण की वैल्यू 25 आ गई तो हमें साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसने बोला साइन ए। अगर साइन ए बोल रहा है तो यहाँ वाले एंगल से बात कर रहा है, अगर इससे एंगल से बात कर रहा है तो इसके सामने की चतुर्भुज क्या होती है, हमेशा लंब होती है जिस एंगल से कहें। और जो 90 डिग्री का होता है वो तो कर्ण ही रहेगा हमेशा, 90 डिग्री सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहनी है, वो बड़ी भुजा। अब ये 90 के सामने वाली, इसके लिए लंब क्या हो गया 7 और कर्ण क्या हो गया हमारा 25, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। ये बहुत से लोग कहते हैं लाला आम लाए कच्चा कच्चा, ठीक है, लाला आम लाए कच्चा कच्चा, ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन हमने लाल बटे कक्का याद कर रखा है, और भी जिसके अपने अपने रूल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ टेन होता है। बाकी हम बेसिक चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें देख लेंगे, ठीक है, इनके बारे में अभी हम सवाल करेंगे। साइन ए बराबर 7/25 हो गया, क्योंकि लंब आधार बटे इसके लिए लंब और कर्ण हो गया। अब हमारा कह रहा है कॉस, यहाँ पे कॉस ए हो, क्या होगा कॉस ए से वैल्यू ज्ञात करनी है, कॉस ए के लिए क्या हो गया आधार ये और कर्ण ये, तो 24/25 आधार बटे कर्ण, तो ये भी वैल्यू ज्ञात हो गई कॉस ए और साइन। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारी बात आती है साइन सी की बात करें तो सी एंगल यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो जिसके सामने जिसकी बात करें उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी लंब होगी, ठीक है। तो साइन सी से ज्ञात करेंगे तो 24/25 हो गया साइन सी। अब हम ज्ञात करेंगे किसका, दूसरा है कॉस सी। क्या है कॉस सी के लिए आधार बटे कर्ण, तो 7/25, ठीक है। तो ये हो गया, तो दोनों क्वेश्चन हो गए। तो अब हम इस क्वेश्चन को उतार लो जिसे उतारना है, ठीक है। तो हम करेंगे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये उतार लेना, ठीक है, जिसे उतारना है 8.1 का है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसमें 8.3, इसमें डायग्राम दिया हुआ है पहले से इसने बोला है ये कितना है 12 और ये कितना है 13, ठीक है। अगर इसने 12-13 बोला है तो इसने बोला है 10 p माइनस 10 r की वैल्यू ज्ञात करनी है, 10 p माइनस 10 r। अगर इसने 10 p माइनस 10 r कर दिया तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, तो ये q हो गया, ये p हो गया, ये r, इसने वैल्यू दे रखी है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला वही, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल और स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी आर का होल स्क्वायर
आर क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब पी आर का मान होल स्क्वायर, आर क्यू का मान 12, ठीक है। अब हमारा आधार ज्ञात करना है, क्यू आर ऐसे रहने दिया। 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई करके ले लेना, जितनी बार गुणा किया उससे उतनी बार कर लेंगे, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है ये माइनस, मतलब ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अगर ये वैल्यू इधर आएगी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उधर से सारी चीज़ों को इधर लाना पड़ेगा। जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है उसे हमें अकेला सिंगल छोड़ना पड़ता है। 144 बराबर में क्यू आर का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 25 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। ये किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग बराबर में क्यू आर, तो का होल स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। अगर ये 5 आ गई तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारा क्या है tan p माइनस tan r है, tan p माइनस tan r है। तो tan p का मान कितना है हमारा, tan p बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लेकिन हमें यहाँ से ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है tan p। तो tan p के लिए तो ये लंब हो गया और आधार क्या हो गया ये, तो 5/12 माइनस tan r, इसके लिए लंब ये हो गया आधार ये, तो लंब 12 वो इसके लिए क्या हो गया tan, यहाँ पे tan नहीं है हमारा क्या है cot, यहाँ पे क्या था हमारा cot r था, क्वेश्चन में cot r बोला था ना, तो हाँ cot r था, यहाँ पे हमारा क्या था cot r था। 8.1 का दूसरा सवाल है, देख लेना अपनी बुक में जिसके पास एनसीईआरटी बुक हो। cot r बराबर क्या है, cot r बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 5 और ये लंब, तो 12। अगर सेम एलसीएम है तो एलसीएम 12 आ जाएगा, 5 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 0/12, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था, इसे